मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम यानी कि काम। जब भी लगे कि ओपोनेंट टीम भारी है, बॉस का गुस्सा जारी है या जीवन गहन बीमारी है, जय श्री राम बोल के चलते रहिए। मन में जो शांति का अनुभव करके आप आगे बढ़ेंगे, उसका कोई पार नहीं। राम जी के जन्मदिन पर आइए आज आपको हम एक बात बताते हैं। आपने कभी सोचा है कि त्रेता युग में इतने राजाओं के होने के बाद भी हम राम को ही क्यों पूछते हैं? थोड़ा विचार कीजिए, तब तक हम राम जी का इंट्रोडक्शन करा दें बाकी के लोगों के लिए। थोड़ा अंग्रेजी अनुवाद। Born on approximately the 10th of January 5114 BC at 12:30 p.m. to King Dashrath of Ayodhya and Mother Kaushalya, he is eldest of the 4 Ayodhya princes. Lord Ram is the oldest worshipped human deity of the Hindu religion. हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान श्री राम के जन्म का दिन माना जाता है। राम इक्ष्वाकु यानी कि सूर्य वंश से थे, जिनका नामकरण महर्षि वशिष्ठ ने 2 महत्वपूर्ण बीजाक्षरों को बनाकर किया था, अग्नि बीज और अमृत बीज, जिसको जब साथ में बोला जाता है तो ये तन, मन और आत्मा को बल देता है। राम जी का जैसा जीवन था भाई, उन्हें तो बल की बहुत जरूरत थी। इनकी बर्थ चार्ट यानी कि कुंडली में बल, पुरुषार्थ और संतुलित व्यवहार के साथ साथ इनको आई बाधाओं का भी विवरण मिलता है। गुरु यानी जुपिटर का इनकी कुंडली पर बहुत अच्छा प्रभाव था, जिसके कारण ये जीवन भर नीति और न्याय का पालन करते रहे। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। साथ ही सूर्य का प्रभाव ऐसा पड़ा जिसने इन्हें इतना मान सम्मान दिलवाया। मगर कहते हैं राम को कभी हंसने का अवसर मिला ही नहीं। मंगल और शनि ने मिलकर कुछ ऐसा प्रभाव इनकी कुंडली पर रखा कि ये हमेशा संघर्ष ही करते रहे। मगर कुंडली से तो बस योग बनते हैं। मनुष्य परिस्थिति का सामना कैसे करता है, ये तो उस पर है। अब आप ये सोचिए कि ऐसी कठिनाइयां राम ना करें, आप पर आती तो क्या आप उनके जितना संयम, काम रख पाते? सोचिए बचपन में आपको गुरुकुल भेज देते, चलिए हॉस्टल भेज देते, फिर घर आते ही मम्मी वापस लड़ाई पर भेज देती, फिर शादी करके आते तो पत्नी के साथ घर निकाला दे दिया जाता। ना पत्नी का सुख, ना घर का सुख, ना राज्य का सुख। मगर फिर भी उन्होंने कभी ना गुस्सा किया, ना कभी अपना संयम खोया। आप और हम तो बॉस के एक मेल, दोस्त के एक ताने और मम्मी की एक डांट से ही दुखी हो जाते हैं। मगर राम जी ने सभी मुश्किलों का सामना किया और सारी परिस्थितियों में एक आदर्श पुरुष की तरह संयम से काम करते रहे। इसीलिए आज भी रामायण को पढ़ने और सुनने से हमें दुविधाओं का सामना करने की क्षमता मिलती है, बिल्कुल राम जी की तरह, जिन्होंने इतने संकटों में भी अपने संतुलन को बनाए रखा, किसी भी दुख या वियोग में अपना संयम नहीं खोया। और आज भी हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा सुनकर अपनी मर्यादाओं का सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। और अब इस वीडियो के अंत तक तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों हम राम जी को बुलाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम।